हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हैलोएरिन की अनुनादी संरचना। ठीक, इससे पहले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हैलोएरिन को हम कैसे बनाएंगे, हैलोएरिन का विरचन पढ़ा था। ठीक, तो अब हमको पढ़ना है कि जो हैलोएरिन के रासायनिक गुण होते हैं उसको पढ़ना है, लेकिन हैलोएरिन के रासायनिक गुण पढ़ने में हमको ज़रूरत पड़ेगी हैलोएरिन की अनुनादी संरचना की। ठीक, तो जब हैलोएरिन की हम अनुनादी संरचना के बारे में जानते रहेंगे तभी वहाँ पे हमको हैलोएरिन की जो केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण है आसानी से समझ में आएंगे। ठीक, अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी तो क्या होता है हैलोएरिन की अनुनादी संरचना। ठीक, तो हम वो टॉपिक को पढ़ने में हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से देखें कि क्या है हैलोएरिन की अनुनादी संरचना। ठीक, ये 11th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए तो है ही। ठीक, तो हम इसको डील करते हैं। देखिए, ये देखिए एक तरह का एक हैलोएरिन है। ठीक, मैंने हैलोजन ऊपर लगा दिया बेंजीन के, ये हैलोएरिन हो गया। ठीक, ये सब लोग जानते हैं ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, यानी एक तरह का ये हैलोएरिन है। ठीक, तो जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉनों का 3 जोड़ा होता है। ठीक, यानी 3 एकाकी युग्म होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का 3 जोड़ा मतलब कि 3 क्या है, एकाकी युग्म 3। ओके, कितने एकाकी युग्म 3, 1 2 3। ओके, तो अगर ऐसा हो जाए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, चाहे ए चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन, क्या कर दे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे दे यहाँ पे। ठीक, क्या कर दे यहाँ पे दे दे। ठीक, और हम सब जानते हैं कि अगर एक बॉन्ड है सिंगल तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दे, ठीक, तो क्या होगा देखिए, तो अगर यहाँ पे दे देगा इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, तो हम सब जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगी ये यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, और जब इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एक न्यू बॉन्ड आ रहा है, ये देखिए आया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये पहले से कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से, ये 5वां बॉन्ड आ रहा है। ठीक, तो कार्बन हम सब जानते हैं कार्बन 4 ही बॉन्ड बना ही सकता है, तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ओके, यानी ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो उठ के कहाँ गए, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे आ गए, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, यानी ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, ये जो 2 बॉन्ड बचे थे ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्या कर दे, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे दे देगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ है। ठीक, कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ है, कितने बॉन्ड हुए, 3। और यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन एक हाइड्रोजन भी है। ठीक, यानी हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाए हुआ है, तो हम इसको लिखते नहीं हैं। ठीक, ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक, कहने का मतलब कि यहाँ कार्बन अगर है तो कितने बॉन्ड बनाए हुआ है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन वाला, ये कौन सा बॉन्ड आ रहा है, 5वां बॉन्ड जब आएगा तो क्या होगा, ये जो है ये बॉन्ड यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड उठ के कहाँ गया, यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, और ये जो बॉन्ड पहले से था ये रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। और ये जो था बना हुआ ये तो रहेगा ही जैसे था वैसे। ठीक, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव। ठीक, और इनके क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ, हम सब जानते हैं। ठीक, देखिए
अब क्या है, अब अगर ऐसा हो जाए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, ये यहाँ दे दें, तो यहाँ दे देंगे, फिर इसके क्या वैलेंसी यानी संयोजकता बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए 1 बांड 2 और 3, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का भी 4, ये 5वां बांड आ रहा है। तो 5वां बांड आ रहा है तो इसके लिए क्या करेगा, ये जो रेड लिखा है, रेड से ये क्या उठ के पाई बांड आ जाएगा इस कार्बन पे। तो जब इस कार्बन पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये तो एक बांड पहले से है ही यहाँ पे, ठीक, और ये जो निगेटिव था चार्ज ये कहाँ गया, देखिए बांड के फॉर्म में यहाँ बन जाएगा, और ये जो बांड था ये उठ के इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ आ गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो था ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक, ये क्लोरीन होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं आगे फिर क्या हो सकता है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है कि अगर अब क्या हो जाए, अगर ध्यान से देखिए, अगर ये क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, यानी इस कार्बन पे जो चार्ज था ये चार्ज क्या कर दे, दे दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बांड बन जाएगा, ठीक, तो और ये पहले से 2 बांड तो ऐसे थे ही, ठीक, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और जो ये वाला था बांड, ये वाला, ये फिर वापस क्लोरीन पे चला जाएगा। तो क्लोरीन के पास पॉजिटिव था तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और ये इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो दिख रहे हैं सब स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ये है कि ये क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या कह रहे हैं, देखते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर के बेस पे जो हमने ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, ये सब जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसमें कभी क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक, और देखिए यहाँ पे कभी यहाँ पे नेगेटिव है, कभी नहीं है, ठीक, कभी नहीं है, ठीक, और कभी है, और फिर क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कभी कोई चार्ज नहीं, फिर कभी नेगेटिव है, फिर कभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक, और कभी नेगेटिव है, बताया मैंने। और यहाँ देखिए, कभी यहाँ पे देखिए नेगेटिव है और कभी कोई चार्ज नहीं, कभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो अब इन सब स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी हिंदी में बोलेंगे अनुनाद, अनुनाद संकर। क्या बोलेंगे, अनुनाद संकर, ठीक। इस स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, अनुनाद, यानी इन सब जो हमने बनाया स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि इन सब की क्वालिटी एक ही स्ट्रक्चर बता दे, ठीक। तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अनुनाद संकर, इंग्लिश बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक। तो देखिए क्लोरीन तो लगा ही हुआ था, तो क्लोरीन मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक, क्लोरीन हमने लगा दिया, ठीक। अब देखिए जो बांड बने हुए थे, तो मैं इस बांड को, देखिए इस बांड को कैसे हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कभी क्या डबल बांड है, कभी नहीं है, देखिए फिर यहाँ पे भी नहीं है, फिर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यानी कभी हुआ करता था यहाँ डबल बांड, कभी नहीं हुआ करता। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह से हम इसको डाट डाट ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए कभी यहाँ पे डबल बांड नहीं हुआ करता था, नहीं हुआ करता था, फिर होने लगा, होने लगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डाट डाट से दिखाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए कभी डबल बांड होता था, फिर क्या नहीं होता, नहीं होता, ठीक। तो इसको भी इस तरह से हम डॉट डॉट से दिखाएंगे, ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पे कभी बांड नहीं हुआ करता था, नहीं हुआ करता था, नहीं हुआ करता, देखिए फिर होने लगा डबल बांड होने लगा, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या डॉट डॉट से इसको हम बांड को दिखाएंगे, ठीक, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बांड नहीं रह रहा है, इसलिए डॉट डॉट, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे देखिए कभी बॉन्ड हुआ करता था, फिर नहीं है और नहीं है, ठीक। इसको भी यहाँ पे डॉट डॉट से हम दिखाएंगे, ठीक। वैसे ही यहाँ पे देखिए कभी बॉन्ड नहीं था फिर हो गया, ठीक। ठीक क्या होगा, इस तरह से डॉट डॉट हम इसको दिखाएंगे, ठीक। समझ गए? ओके। अब देखिए एक बात और कि यहाँ पे देखिए कभी कोई चार्ज नहीं था, फिर कभी नेगेटिव चार्ज आ गया, कभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब इस पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे स्लाइट पॉजिटिव, सॉरी इस पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसीलिए हम लिखेंगे स्लाइट नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्लाइट नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव बोलेंगे। ओके। अब देखिए यहाँ पे कभी क्या है, देखिए यहाँ पे कभी कोई चार्ज नहीं, कभी कोई चार्ज नहीं, फिर कभी क्या, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे कभी कोई चार्ज नहीं, कभी कोई चार्ज नहीं, फिर कभी नेगेटिव, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, ठीक, पार्शियल नेगेटिव, ठीक, या स्लाइट नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारी हुई है। और क्या, यहाँ पे देखिए कभी कोई बॉन्ड नहीं था, फिर कभी डबल बॉन्ड हो गया, कभी डबल बॉन्ड हो गया, कभी डबल बॉन्ड, कभी कोई बॉन्ड नहीं, ठीक। तो इसको भी हम क्या दिखाएंगे, डॉट डॉट, क्या दिखाएंगे, डॉट डॉट, ठीक। और देखिए क्या कभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं क्लोरीन पे, फिर कभी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव, कभी कोई चार्ज नहीं आ गया, ठीक। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी क्या रहेगा, स्लाइट पॉजिटिव, ठीक। तो ये बात थी, क्या हमने किया, हेलो एरिन की अनुनादित संरचना मैंने हेलो एरिन का रखा। फिर ये क्या किया, मैंने बताया कि इसमें इतने 3 एकाकी युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ इलेक्ट्रॉन इसका ये बॉन्ड उठ के आएगा, क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे बॉन्ड, तो इसलिए ये के बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा। बाकी आगे आप लोग जानते हैं, ठीक। तो ऐसे हमने कितने स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर हमने बनाए, ठीक। तो इन स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हमने कहा कि ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाए कि सबकी प्रॉपर्टी को वो रिप्रेजेंट करें, ठीक। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अनुनाद संकर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड। इस स्ट्रक्चर को ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर सबकी प्रॉपर्टी, इन जो ऊपर हमने बनाया सबकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ठीक। और इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो, ये जो बॉन्ड आया है इसी की वजह से रासायनिक अभिक्रिया होने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक। ओके। तो आई होप आप लोगों को हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने पूरे दिल से इस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को A to Z आपको पढ़ाई जाने वाले विद PDF केमिस्ट्री, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।